तो हम्म। उतना ही मैंने उठाया जितना मैं रिवाइज भी कर सकूं, हम्म। बिकॉज देन वो सॉलिड नहीं हो पाता, और सॉलिड नहीं हो पाएगा तो स्कोर नहीं आएगा। या। मैंने सर कोई ब्लंडर नहीं किया था, आई डिड नॉट लाई, आई डिड नॉट मैस्करेड एनीथिंग। कोई वो नहीं था। हम्म। जो मुझे नहीं आता था, आई सिंपली सेड दैट सॉरी मैम, सॉरी सर, आई एम अनअवेयर। तो हम्म। नाउ दैट आई हैव स्कोर्ड 193, सो आई नो हम्म। दैट दीज थिंग्स डोंट अफेक्ट यू। जब आप पेपर लिख रहे हैं तो उतना भी रोल नहीं है लक का मेंस में, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हम्म। मेंस इज मोर अबाउट हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क बेसिकली। हम्म। पीवाईक्यू एंड टेस्ट तो ऑब्वियस है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सभी को करना है, उसके बिना तो प्रीलिम्स होगा नहीं। Hello and welcome everyone to upscprep.com. Today we have with us Suyash Kumar, who has secured AIR 468 this time in civil services exam. So, थैंक यू सर। congratulations, Suyash. How are you Thank feeling? you so much, sir. I'm feeling happy, sir. Happy, excited, and the feeling is still not able to. I'm not able to digest it properly. So yeah, डाइजेस्ट करने में तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा और मेरे ख्याल से। yes, sir. Yes, sir. Exactly. तो सुयश, आप अपना थोड़ा एक बार ब्रीफ बैकग्राउंड बता दीजिए कि भाई कहाँ से आप आते हैं, कहाँ स्कूलिंग करी, क्या कॉलेज करा, एंड यूपीएससी की जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई थी। Yes, sir. Hello, everyone. My name is Suyesh Kumar, and I have secured All India Rank 468 in UPSC CSE 24. This was my first attempt, and PSIR is my optional. Uh, I have done most of my schooling from Kanpur itself, from Guru Hara Academy. And then I went into IIT BHU and did my chemical engineering. I graduated in 2023, and post that, I have been preparing for CSE. Regarding this movement in the CSE direction, I'd say that some credit must go to my socialization, because I come from a background which has witnessed some or the other politicians or civil servants. So I'd say that socialization has been हम्म। done in such a way. But sir, gradually I started developing interest in science domain also. So like हम्म। physics, chemistry, and हम्म। hence IIT came into picture. हम्म। But then COVID came. एक So तो मतलब इस पे आई वुड लाइक टू सॉर्ट ऑफ, अब तुमने बोला है तो मैं कुरेदूंगा थोड़ा। yes, sir. तुमने चूज किया था आईआईटी या पेरेंट्स ने चूज किया था? सर केमिस्ट्री, प्रिसाइसली अगर मैं कहूँ तो मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद था। हम्म। एंड केमिस्ट्री की दम पे ही मैंने जेई भी जो भी क्रैक किया वो किया। एंड आईआईटी का तो सर बेसिकली मुझे लगता है मोस्ट ऑफ अस, रैट रेस होती है उस टाइम पे, उतनी मैच्योरिटी नहीं होती है। बिल्कुल। बस उसका वो ऑरा दिखता है आईआईटी का कि आईआईटी में जाने का। बट ये सर थोड़ी बहुत इंटरनल ड्राइव तो सभी में होती है अगर हम्म। एग्जाम क्रैक करना है सो। बट मोस्ट मैं कहूंगा कि पेरेंट साइड से आता है, एंड सोसाइटल प्रेशर होता है कि अगर बोर्ड्स टॉपर हो तो आईआईटी क्रैक करो, साइंस में हो टॉपर हो तो आईआईटी क्रैक करो। तो आप तो स्कूल में टेंथ एंड ट्वेल्थ में टॉपर रहे थे? यस सर। ओके। यस सर। तो मतलब नेचुरली फिर आई थिंक एक वो भी चीज आती है ना कि जब व्हेन यू आर टॉपिंग इन क्लास टेंथ एंड इन ट्वेल्थ एंड फिर आईआईटी भी आपने क्रैक कर लिया, तो फिर आई थिंक घर वालों की भी उम्मीदें बढ़ती हैं आपसे। एग्जैक्टली सर। एंड हम्म। सर कमिंग फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड, उम्मीदें भी थी और ये भी था, तो ये हुआ कि सीएससी साइड ही जाना बेटर होगा। एंड हम्म। ऑल्सो कोविड वॉज देयर, सो प्लेसमेंट्स वर एट अ लाइक रिमार्केबली लो हम्म। लेवल। तो ये हुआ कि फिर डायरेक्ट सीएससी करते हैं, बिकॉज इफ आई वुड हैव सिट फॉर प्लेसमेंट्स देन वो लॉक इन पीरियड हो जाता है 1 या 2 साल का। और फिर उससे एज अटेम्प्ट्स तो एंड हैबिट भी एक ब्रेक हो जाती। हम्म। लाइक दिस इज माई व्यू, ऑब्वियसली मेनी पीपल सिट फॉर द प्लेसमेंट्स एंड देन रिजाइन एंड देन गो हम्म। फॉर सीएससी। बट ऐसा कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं था, सो आई डायरेक्टली वेंट फॉर सीएससी। राइट। तो आई थिंक फैमिली का हमेशा एक बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें, फैमिली Certainly, सपोर्ट। sir. मतलब कोई, मतलब यार लकी कि भाई आप फैमिली का सपोर्ट था इतना कि भाई आप बिना सोचे बिना समझे बस पढ़ाई करनी थी आपको। Exactly, sir. Exactly. No doubt about it, sir. सो यस, वर यू ऑल्सो मतलब 8 पॉइंटर 9 पॉइंटर इन आईआईटी? Sir, 8.7 is my final CGPA. ठीक है, अच्छी सीजीपीए है। एंड Yes, sir. लाइक what I consider as 8 pointers are people who are smart and hardworking. Exactly, sir. Nine Nine pointers. plus are totally studious. Because, sir, exceeding nine is you have to study a lot and not just 2 days before exam. Now, the exceeding nine requires that you are consistently dedicated to studies in Exactly, IIT sir. and बहुत ज्यादा आप और कुछ नहीं कर पा रहे हो फिर। Certainly, sir. And this coming from a 5 pointer, तो मतलब So it doesn't matter. See, मतलब आई थिंक CGPA. आईआईटी में दोनों चीजें जब घुसे थे तो ये बताई गई थी हमें, कह रहे कि बहुत मुश्किल होगा 9 या 10 लेके आना, Yes, और sir. बहुत मुश्किल होगा फेल होना। Yes, sir. Exactly. तो दोनों तरफ बहुत मुश्किल होता है, बीच में आ जाते हैं लोग। तो देन द Sir. क्लोजर यू आर टू 9 तो नेचुरली यू आर मोर स्टूडियस एंड ऑन दैट साइड, द Yes, क्लोजर sir. यू आर टू लाइक 4 के नीचे आप फेल होते हो।
तो देन फिर वो होता है कि हाँ ठीक है, मतलब बेयर मिनिमम करके पास हो रहे सर थे। एग्जैक्टली, एंड सर आईआईटीज को भी अपनी इमेज देखनी होती है, सो प्रोफेसर डोंट लेट अस फेल इजिली। ट्रू। कोई ना कोई असाइनमेंट, क्विज, ये सब कर करके एटलीस्ट करवा ही फाइव देते। प्लस करवा हम्म। ही देते हैं। बहुत ही वही अगर पॉइंट रेयर था केस कि हो। लेकिन वो बहुत ही आपको निकम्मा किस्म का इंसान होना पड़ेगा कि भाई आप फिर फेल यस हो सर, जाओ, क्योंकि इतने असाइनमेंट दे देते हैं, इतना कुछ कर एग्जैक्टली, देते हैं कि 50% ऑफ योर फाइनल वेटेज इज ऑलरेडी डन बाय द टाइम। ऑलरेडी, एग्जैक्टली 100% राइट सर। बट कोशिश करी थी हमने काफी। ऐसा डजेंट मैटर। अब आप कहाँ हैं, सीजीपीए से कोई मतलब नहीं है। तो दैट इज सॉर्ट ऑफ द पॉइंट दैट आई आल्सो वांटेड टू डिस्कस कि एक पॉइंट के बाद बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि जो टॉपर लोग होते हैं, यस जो सर, भी 10th 12th में टॉपर रहे हैं, जो कि मतलब कॉलेज में अपने टॉपर रहे हैं, एंड आई विल कंसिडर यू एज वन ऑफ द टॉपर्स इन कॉलेज, मतलब 9 यस पॉइंट सर, वगैरह ठीक है, बट लाइक यू आर वन ऑफ द पीपल हु यस सर, वाज डिसेंट आई से, यस वेरी सर, गुड परसेंट। यस सर। तो इन सच अ केस लॉट ऑफ पीपल फील कि यार जब तक अगर ये बैकग्राउंड नहीं है हमारा कि हम हमेशा से पढ़ाई में थोड़े आगे थे, तो फिर हम सिविल सर्विसेज में नहीं कर सकते। तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? Sir, it's the 100% not correct. हम्म। Because sir, at a particular point of time, we can gauge our intellectual हम्म। capabilities, we can gauge our abilities to do hard work, but it doesn't mean that we won't be able to increase them. हम्म। बिकॉज अगर आज मैं अच्छा नहीं हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि कल मैं वो बेटर नहीं कर सकता हूँ। एंड ऑल्सो सर, हार्ड वर्क, लाइक आई हैव मेनी एग्जांपल, इवन वन हम्म। ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, उसने अच्छा नहीं किया कंसिस्टेंटली अपने बैचलर्स तक, बट देन उसका ऐसा पता नहीं क्या दिमाग घूमा दैट ही क्रैक्ड आईआईटी धनबाद जैम, हम्म। एंड नाउ ही इज प्लेस्ड इन सम एआई कंपनी एट 30 एलपीए। हम्म। सो वी कांट से दैट ग्रोथ नहीं पॉसिबल है। बस ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट हिंडर करता है कि यार अगर हम्म। मैंने अभी तक कुछ बेटर नहीं किया तो अब मैं बेटर कर भी नहीं पाऊंगा, हम्म। because then you are basically yourself hindering your capabilities to grow. या। So I think sir that ऐसा होना नहीं चाहिए। And if you have not been able to do that much great in academic domain, जो हम्म। कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, but you should believe that अगर मैं consistently and efficiently work करूंगा किसी भी particular field में, हम्म। considering the focus, considering I'm focused and I understand the demand and nature of the exam, then surely sir, luck also if favors you, then हम्म। surely one will succeed. राइट। तो लाइक अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू रेज्ड ओवर हियर व्हिच इज लक। Yes sir, तो जैसे फॉर एग्जांपल यू गॉट सिलेक्टेड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, yes sir. एंड इसमें आप क्या बोलोगे कि मतलब व्हाट रोल ऑफ लक वाज देयर? Sir, interview is all about, not all about, but हम्म। certainly a greater percentage of luck plays part in the interview stage. हम्म। And sir, I was also in the Suman Sharma ma'am board. हम्म। And sir, मेरा जो लास्ट मॉक था, I was told that 200 प्लस मटेरियल हो तुम, कोई नहीं रोक सकता and all that. So I was quite confident. But sir, हम्म। Suman Sharma ma'am का बोर्ड मिला and ma'am asked nothing from DAF, like 0% DAF and 100% current affair. So I was kind of crying only. मैं रो रहा था पोस्ट पीटी कि अच्छा नहीं गया, एंड जेन्युइनली आई वाज नॉट एबल टू आंसर इन 5 to 6 क्वेश्चंस। हम्म। बट देन आई टॉक टू माय सीनियर्स एंड अदर फैकल्टीज, सो दे सेड दैट सुमन शर्मा मैम के बोर्ड में ऐसा ही होता है, और यूजुअली क्योंकि 100% करंट अफेयर होता है तो नहीं हम्म। कर पाते हैं बच्चे आंसर सब कुछ। एंड सर आई स्कोर्ड 193। सो आई विल से दैट लक ऐसे था कि सभी ने शायद अच्छा नहीं परफॉर्म किया, उनसे मैंने थोड़ा बेटर किया, थोड़ा या बेहतर फिर, थोड़ी 193 इज अ वेरी गुड स्कोर यार, क्या बात कर रहे हो यस सर, मतलब हाँ, बट वो सर उस मोमेंट पे नहीं लग रहा था आप? कि मैं अपना 100% दे नहीं पाया, बिकॉज 5 to 6 क्वेश्चंस में मुझे बोलना पड़ गया था कि सॉरी सॉरी सॉरी। तो तो आई वो थिंक थोड़ा सा है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट दैट यूर रेजिंग ओवर हियर, विच बहुत से लोगों को डाउट एंड ये इशू रहता है। आप इंटरव्यू में जाके बोल रहे हो मुझे नहीं आता, यस सर, इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल। यस सर। कोई सर नाउ दिक्कत ही आई नहीं है इससे। कंसिडर दिस एज अ फैक्ट, हाँ। बिकॉज मैंने सर कोई ब्लंडर नहीं किया था, आई डिड नॉट लाई, आई डिड नॉट मैस्करेड एनीथिंग, कोई वो नहीं था। हम्म। जो मुझे नहीं आता था, आई सिंपली सेड दैट सॉरी मैम, सॉरी सर, आई एम अनअवेयर। तो हम्म। नाउ दैट आई हैव स्कोर्ड 193, सो आई नो हम्म। दैट these things don't affect you, because मैम और the other members were also checking on my नॉन वर्बल cues कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, कैसे उस क्वेश्चन को मैंने मैनेज किया है जो मुझे हम्म। नहीं आ रहा है। सो आई थिंक वो सब ने मुझे स्कोर दिलाया है आई थिंक बेटर। मेजर यही चीजें सारी आपकी रहती हैं यहाँ पे, विच इज कि आप टफ सिचुएशन को कैसे डील कर रहे हो, नहीं आता तो आप उसको कैसे बता रहे हो, एंड लाइक आप सर्टेनली फ्लस्टर सर, हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, क्योंकि यार एज अ इवन एज अ सिविल सर्वेंट जब आप मतलब फाइनली सर्विस में जाओगे, यस सर, यू कैन नॉट नो एवरीथिंग। सर्टेनली सर, तो फिर उस मोमेंट में क्या होता है, कैसे, आप रैंडम फंडे मारते हो या भाई आप बोलते हो कि नहीं पता मैं देख के नहीं आता हूँ? पता था, यस सर।
So I think एग्जैक्टली। that is exactly what is tested, and you are a very soft spoken individual. आराम से आप बात करते हो, स्माइल आपके चेहरे पे रहता है हमेशा, तो यस आई सर। थिंक वो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज हमेशा रहती है। सो उसी ने शायद रिवॉर्ड किया मुझे इंटरव्यू में। आई थिंक ये चीजें काम आती है, एंड मतलब इसमें फिर मैं वही बोलूंगा कि नॉट जस्ट द इंटरव्यू, व्हाट इज योर टेक ऑन कि भाई प्रीलिम्स एंड मेंस में कितना लक होता है? सर प्रीलिम्स में तो इफ मैथमेटिकली वी गो देन बहुत हम्म। ज्यादा रोल है लक का। बिकॉज हाँ। मेहनत तो है बट रैंडमनेस जो है काउंट करनी है। अब किसी का लक फेवर कर रहा है तो सपोज वो रैंडम क्वेश्चन जो आ रहे हैं आइदर फ्रॉम करंट अफेयर्स और हम्म। फ्रॉम द स्टैटिक इटसेल्फ, शायद उसने पढ़ा हो, शायद किसी हम्म। ने पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत अच्छे से कर ली हो और वो उसको स्ट्राइक अच्छे से कर जाए उस हम्म। पर्टिकुलर मोमेंट में। सर आई से दैट प्रीलिम्स में तो बहुत लक है बिकॉज हम्म। रैंडमनेस बहुत ज्यादा है। But mains mein, sir, I'd say that barring two or three questions, if someone has prepared sincerely, and even if like it was my first attempt and coming from a technological background, हम्म। I did not had any basis like social domain का ASIR मेरे को वगैरह का knowledge कोई नहीं वो था। नहीं है, हाँ। कोई नॉलेज नहीं था सर। हम्म। तो बट सिंसियरली प्रिपेयर किया था मैंने तो बारिंग टू और थ्री क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी पेपर, ऐसा नहीं था हम्म। कि मैंने वो पढ़े नहीं है। तो ये हम्म। हर एक कैंडिडेट के साथ होगा कि मेंस में थोड़ा सा लक उतना नहीं करेगा, ऑल्दो जब स्कोर्स आते हैं तो थोड़ा लगता है कि यार इसमें तो ऐसा एक्सपेक्ट किया था ऐसा हो गया। हम्म। बट जब आप पेपर लिख रहे हैं तो उतना भी रोल नहीं है लक का मेंस में जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हम्म। मेंस इज मोर अबाउट हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क बेसिकली। राइट, एब्सोल्युटली। तो सुयश, व्हाट वाज योर, अगर देखे तो जैसे मतलब ये सबका ड्रीम रहता है कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वांट टू क्लियर एंड एक्स वाई जी सारी चीजें करना। यस डिड यू एक्सपेक्ट टू क्लियर इट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, या मतलब हो गया बस? सर एक्सपेक्ट तो आई गेस हर स्टूडेंट करता है जो भी सिंसियरली मेहनत करता है दैट आई होप आई गेट क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। सो आई हम्म। ऑल्सो एक्सपेक्टेड दिस बट द रैंक इज ऑलवेज इज नेवर लाइक सर्टेन कि क्या रैंक आएगी। एंड हम्म। सर टू बी ऑनेस्ट जब मेरा इंटरव्यू ऐसा गया था तो हम्म। मैंने लाइक वो यूपीएससी सर्कल में मैंने बहुत ज्यादा फैला दिया था कि मेरा नहीं अच्छा गया एंड आई वाज क्राइंग एंड आई हम्म। वाज काइंड ऑफ डिप्रेस्ड। तो सब लोग मुझे कह रहे थे कि नहीं नहीं सब ठीक होगा ठीक होगा। बट सर पोस्ट पीटी मुझे लगने लगा था कि मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो पाएगा बिकॉज हम्म। इंटरव्यू में स्कोर बहुत कम जाएगा। हम्म। बट देन सर ऐसी रैंक आ गई एंड इट इज अ डिसेंट रैंक सो आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि हाँ। अ, अच्छा हो गया मतलब। हम्म। तो कहूंगा कि हाँ एक्सपेक्ट तो करते ही हैं बट हाँ यू डोंट नो व्हाट यू विल गेट बिकॉज हम्म। लक तो है ही है यूपीएससी में और थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आई से दैट वो तो क्या ही है हम्म। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। मतलब चलो, वो बिहाइंड द सीन वाली चीज पे तो क्या ही जाए, क्या करे, क्योंकि मतलब इट्स ऑल स्पेकुलेशन आफ्टर ऑल। यस सर एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब बोलने को पीपल फाइंड पैटर्न्स इन स्पेकुलेशन, कि देखो ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता होता है है। एग्जैक्टली बट वो भी स्पेकुलेशन ही सर। इट्स ऑल स्पेकुलेशन। एग्जैक्टली। एंड अगेन, दोज आर थिंग्स विच आई फील कि मतलब पता हो तुम्हें ना पता हो, पेपर देने से पहले अगर तुम उन चीजों में घुसते हो तो फिर इट जस्ट डिस्ट्रैक्ट्स यू फ्रॉम द कोर वर्क। सर्टेनली सर। मेंस में नहीं है वो। एग्जैक्टली सर। मेंस में ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्पेकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, चुपचाप काम करो अपना, ढंग से काम आंसर करो। लिखोगे, सब बढ़िया रहेगा। एग्जैक्टली सर। एंड दैट इज व्हाट आई आल्सो फील एंड एग्री विद कि अगर मेंस आपने तरीके से निकाल लिया है सर्टेनली। तो बहुत बार इंटरव्यू इररेलेवेंट हो जाता है। इररिलेवेंट बिल्कुल बिल्कुल सर। कि अगर भाई आपने, 780 प्लस 790 प्लस स्कोर है आपका तो इंटरव्यू बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। या तो इंटरव्यू में आपके 160 भी आ गए, 150 भी आ गए, तो भी मतलब यू विल बी इन द लिस्ट। इन द लिस्ट यस सर। अब वो लिस्ट में कहाँ हो वो ऑब्वियसली वो डिपेंड कर जाता है। इंटरव्यू सर्टेनली सर। तो सुयश, व्हाट वाज योर अप्रोच टू प्रीलिम्स? किस तरीके से आपने तैयारी करी? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी पर यस से? सर। सर if I go by optional first, because I started doing my optional since my college days only. हम्म। Because last year में मैंने डिसाइड कर लिया था that I won't sit for placements. तो हम्म। खाली बैठने से अच्छा था कि मैं इधर स्टार्ट कर लूँ। So I started doing optional, but GS नहीं हो पा रहा था because not just in IITs, किसी भी ठीक ठाक इंस्टीट्यूट में आप देखेंगे तो लास्ट ईयर का करिकुलम इज क्वाइट हैवी एंड इट हम्म। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ब्रांच टू ब्रांच। तो हम्म। केमिकल इंजीनियरिंग का करिकुलम बहुत हैवी था। सो आई वॉज नॉट एबल टू डिवोट एनी टाइम टू जीएस। तो हम्म। जीएस सर मैंने मई 23 से स्टार्ट किया। हम्म। दैट इज 1 ईयर। एंड सर प्रीलिम्स प्रिसाइसली अगर मैं कहूँ तो बहुत ही मैंने रिसोर्सेज लिमिटेड रख के लाइक आई वाज एनरोल्ड इन अ कोचिंग तो उसमें जो मैंने दो तीन विच सब्जेक्ट्स वहां इंस्टीट्यूट? से किए सर बाजी रामन रवि। हम्म। एंड सर वहां से मैंने इकोनॉमी एंड एंशियंट मिडीवल पढ़ी है मोस्टली, बाकी आई डिड सेल्फ स्टडी।
तो हम्म। इकोनॉमी मैंने वहां से पढ़ ली, देन टेस्ट से वैल्यू एडिशन कर लिया एंड करंट अफेयर्स पढ़ लिए। इसके हम्म। बियॉन्ड सर मेरे पास क्योंकि टाइम भी नहीं था, और मतलब टाइम, इवन इफ टाइम मैनेज हो जाता देन रिवीजन का टाइम नहीं हो पाता। तो हम्म। उतना ही मैंने उठाया जितना मैं रिवाइज भी कर सकूं, बिकॉज हम्म। देन वो सॉलिड नहीं हो पाता, और सॉलिड नहीं हो पाएगा तो स्कोर नहीं आएगा। या। सो रिसोर्सेज मैक्सिमम टू मैक्सिमम टू थे, लाइक कोचिंग के नोट्स, अगर कोचिंग से हम्म। वो सब्जेक्ट किया है, देन टेस्ट से वैल्यू एडिशन हो गया, एंड देन कोई एक स्टैटिक बुक हम्म। लाइक लक्ष्मीकांत आई रेड फॉर पॉलिटी, एंड देन थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स एंड टेस्ट से वैल्यू एडिशन। सर ठीक फॉर है। एंशियंट मिडिवल नोट्स हो गया, हम्म। then NCERT से go through कर लिया because if some point is missing or not, and then to sir PYQ and test से value addition हो गया। तो हम्म। PYQ and test तो obvious है, and the most important thing सभी को करना है, उसके बिना तो prelims होगा नहीं। हम्म। तो ये था आंसर, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं थी, बस करंट अफेयर्स में आई डिड दैट, आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर इन एन ऑनलाइन मोड। सो हम्म। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट होता था तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था आईपैड में, हम्म। एंड आई लाइक मैंने उसको मंथली रिवाइज भी किया। मतलब ऐसा मैंने पहले ही सोच लिया था मई में कि सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रख लूंगा और रिवाइज नहीं किया तो इट वोंट बी फ्रूटफुल। फायदा नहीं है। यस सर, एंड कोई भी सर मैगजीन, लाइक आई स्टडीड पीटी, तो पीटी भी सर ऐसा नहीं है, बिकॉज दे आर कवरिंग मल्टीपल रिसोर्सेज, तो इट इज अ हाई चांस दैट दे माइट मिस सम और द अदर आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। हम्म। तो वो जो मुझे बेटर लगते थे आर्टिकल, तो उनके स्क्रीनशॉट्स ले लिए एंड उनसे फिर वो मंथली रिवाइज किया तो उनको जब फिर करंट कुछ अफेयर। सॉर्ट ऑफ आपने कैटेगराइज किया या बस यस सर, स्क्रीनशॉट लेके रख लिए एक जगह? सर मंथली कैटेगराइजेशन किया, नॉट सब्जेक्ट वाइज, बिकॉज जीएस भी देखिए हम तो बहुत ज्यादा ओवरलैप हो जाता है, ऐसा नहीं कि जीएस 1 इज टोटली सेग्रीगेटेड फ्रॉम जीएस 2 और हम्म। जीएस 3। सो मंथली रख लिया, कंबाइंड पढ़ने में थोड़ा ब्रेन को भी टफ होता तो है कि जनरली इधर से इधर जंप। मतलब लेट्स से अगर किसी एक महीने की हम बात करें तो एवरेजेस कितने आर्टिकल्स आपके पास होते थे ऐसे? सर इसमें बहुत ज्यादा ग्राफ ऐसे जाएगा, बिकॉज अगर मैं फेब्रवरी की बात करूं, व्हेन इंटरव्यू था मेरा, तो हम्म। फेब में आई हैड स्क्रीनशॉट ऑफ ऑलमोस्ट 850 आर्टिकल्स, हम्म। क्योंकि मैंने 3 न्यूज़पेपर रेफर किए थे एंड बहुत ज्यादा इधर उधर तो की एनालिसिस भी वो थी। एक आउटलायर मंथ आपका वो हो एक गया। आउटलायर हो गया। हम्म। बाकी सर इट रेंज फ्रॉम 200 टू 250, ओके। इफ आई गो मतलब रफली टिल फोर दिसंबर। आर्टिकल्स, फोर नहीं, 8 आर्टिकल्स अ डे। यस सर, 8 आर्टिकल्स अ डे, हम्म। Hindu, and if someone wants to read in explained section of Indian Express, so that I read also. सो इन सबसे 8 आर्टिकल्स अप्रोक्सीमेटली आ जाते थे, तो वही 250 तक की रेंज में। और सर वेरी भी कर सकता है, लाइक किसी, लाइक आई रिमेम्बर नवंबर में 350 हम्म। समथिंग था, जब वो थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज लगने लगे तो उस टाइप बढ़ से जाता है मतलब बेस्ड ऑन क्या बढ़ है? जाता है। एवरेज एग्जैक्टली, अपना 8 to 10 आर्टिकल्स अ डे आपका चल रहा था। एग्जैक्टली सर, इससे सर थोड़ी सी रैंडमनेस अकाउंट हो गई, बट तो हम्म। पूरी तो नहीं होगी, यूपीएससी है तो हम्म। इसका क्या ही कहें। तो इसको मतलब लेट्स से अगर एक महीने का आपको रिव्यू करना होता था तो कितना टाइम लगता था फिर इसमें? सर फर्स्ट टाइम रीड करने में थोड़ा सा टाइम लगता था, हम्म। बट लाइक दिसंबर का है सपोज, वो मैंने जनवरी में मैं रिवाइज कर रहा हूँ, बट जब मैं फेब में फिर उसको रिवाइज करूंगा तो बहुत रिड्यूस हो जाता था, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रेड द मैगजीन, आई हैव हम्म। ऑलरेडी गिवन सम टेस्ट, तो बहुत ज्यादा ओवरलैप ऑलरेडी हो चुका है हम्म। उन आर्टिकल से, वो जो भी कंटेंट है। तो हम्म। बस जो बिल्कुल नया कंटेंट है विच आई हैवंट गिवन एनी टेस्ट अबाउट, और किसी मैगजीन में नहीं कवर हुआ है, तो उसमें थोड़ा हम्म। सा बस टाइम लगता था, बट इट यूजुअली वोंट टेक दैट मच टाइम, और वो हम्म। कॉस्ट बेनिफिट भी अच्छा रहेगा सर, बिकॉज मेनी टाइम्स स्टैटिक इज ऑल्सो देयर इन द न्यूज़पेपर, तो हम्म। इवन इफ आपका वहां से छूट रहा है तो आप यहाँ से कवर कर लोगे। या। तो थोड़ा तो सा ये था बस। ये फिर मतलब क्या स्कोर आपका प्रोजेक्टेड रहा था? मतलब प्रोजेक्टेड तो क्या, अब तो आ गया मेरे ख्याल से प्रीलिम्स का यस स्कोर सर, क्या रहा था? सर 84 सर। जस्ट अबव, मतलब जस्ट यस सर, यस सर, देयर। सर बहुत सिली मिस्टेक हो गई थी, वो आर्कटिक सर्कल वाला जो था वो मेरा मिस हो गया था, पता नहीं कैसे। हम्म। हम्म। एंड दो तीन चीजें और, मतलब सिली मिस्टेक, जो 3 सवाल ऐसे थे जो नहीं होने चाहिए थे हम्म। वो हो गए थे। बाकी तो मैं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल इन्वायरमेंट उसमें तो जाऊंगा नहीं, अभी आंसर की आएगी तो पता चलेगा। हम्म। बट वो थोड़ा सा इशू वहां पे हो गया था, सेंटर का भी इशू होता है सर, मतलब अब ये मैं ब्लेम नहीं डाल रहा हूँ, बट हम्म। कैसा सेंटर गया है, थोड़ा सा उस समय प्रेशर है फर्स्ट अटेम्प्ट का, उससे भी हम्म। थोड़ा सा एफिशिएंसी में बच्चे की इफेक्ट आता फर्क है। पड़ता है। तो वो भी मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजों से आप न्यूट्रलाइज हो जाओ, तो थोड़ा सा। मतलब गोइंग इनटू मेंस, आपने बोला कि भाई ऑप्शनल एंड जीएस आप अच्छे से पहले तैयार कर चुके थे, तो पीएसआई और यस ऑप्शनल सर, के लिए व्हाट वर द सोर्सेज दैट यू फॉलोड? सर ओनली शुभ्रा रंजन मैम क्लास नोट्स एंड द टेस्ट सीरीज, और दैट इज द क्रैश कोर्स। हम्म। इससे ज्यादा सर टाइम नहीं था मेरे पास, दो देयर आर सम बुक्स लाइक ओपी गौबा इज देयर, वी आर मेहता इज देयर एंड अदर बुक्स, बट सर दे आर वेरी बल्की एंड हैव लाइक डिफिकल्ट लैंग्वेज है, इफ हम्म। समवन डज हैज अ बेस तो उनको पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है।
तो उतना हम्म। मैं नहीं कर पाया था। इग्नू के नोट्स थोड़े से रेफर किए थे मैंने, ऑल्दो बिकॉज दे आर इन अ सिंपल लैंग्वेज, हम्म। एंड मोस्टली 99% शुभ्रा रंजन मैम नोट्स एंड हम्म। द क्रैश कोर्स विच इज देयर। तो राइट। PSIR तो मेरा वही है सर। तो PSIR में क्या स्कोर रहा आपका? सर 254। ठीक है, मतलब इस बार आई थिंक ऑप्शनल का सबका ही पिटाई हुई है। सब पिटाई हुई है सर। एंड PSIR में सर क्वांटिटी है बट क्वालिटी नहीं है। इवन इफ यू हम्म। सी दैट AIR 1 शी हैज आल्सो स्कोर्ड दैट 279। हम्म। तो बहुत ज्यादा जंप नहीं गया है PSIR में। आई थिंक देयर इज अ वेरी रेयर, मतलब 300 प्लस स्कोर मैंने देखा ही नहीं है किसी। इस बार नहीं गया सर। लास्ट ईयर जा रहा था जैसे, इस बार नहीं गया। मतलब नॉट एंड जस्ट PSIR, फ्रीक्वेंसी आई भी थिंक बहुत। मतलब मैंने किसी ऑप्शनल में अभी तक नहीं देखा। आई एम श्योर, मतलब आई एम नॉट सीन अ, बट सौ सर एक। सर वो लोग हैं मैथ्स और केमिस्ट्री वाले वहां अब वही है, वो नॉर्मलाइजेशन नहीं रेयर होता है। है। एंड मतलब मेरे को शायद अब तक टकरा ही नहीं है, बट आई सीन सम यस 100 सर। मार्कशीट सो फार, तो मतलब किसी यस का सर। मैंने 100 प्लस नहीं देखा। इफ यू स्कोरिंग 280 इन एनी ऑप्शनल, यस अ सर। वेरी गुड स्कोर। एग्जैक्टली सर। 280 एंड प्लस इज वेरी गुड स्टिल। स्कोर। बट मतलब वही है ना कि हर साल अब थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे चलता है, तो लॉट ऑफ पीपल देन आर लाइक कि नहीं, पिछली बार मेरे 270 आए थे तो आई शुड स्कोर 290। तो फिर आई थिंक दैट इज नॉट अ गुड वे टू लुक एट सर लीनियर ग्रोथ इट। तो है ही नहीं UPSC में, इतना तो मुझे समझ में आ गया है दैट यू कांट एक्सपेक्ट ऐसा हम्म। ग्राफ जाएगा। ऊपर नीचे आगे पीछे चलती रहती हैं चीजें। यस सर। तो सुयश, व्हाट वाज योर स्कोर इन एसए, वहां क्या था? सर ऐसे सेव्ड मी बिकॉज आई स्कोर्ड 127। हम्म। एंड सर थोड़ी सी मुझे दिक्कत लास्ट जो सेक्शन बी का था ऐसे, वो पावर अथॉरिटी कैरेक्टर वाला हम्म। मैंने अटेम्प्ट किया था। हम्म। एंड उसमें सर मतलब मेरा स्टाइल जो थी लिखने की, वो बेसिकली मैं प्री कंक्लूजन में जो भी कीवर्ड्स होते थे ऐसे के, हम्म। उनको मैं रिकंसाइल कर लेता था। ओके। बिकॉज व्हेन वी आर ओपनिंग अप द डायमेंशंस तो जरूरी नहीं कि हम एक सारे सेकंड, कीवर्ड्स लेट मी को। जस्ट ओपन अप यस सर। द थिंग एंड कौन सा वाला किया आपने नियरली? सर पावर कैरेक्टर अथॉरिटी वाला जो सेक्शन बी में है। सेक्शन डी। गिव मैन अ पावर, गिव नियरली मैन पावर। ऑल मेन कैन स्टैंड यस एडवर्सिटी, एडवर्सिटी। बट टू हाँ टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर। तो पावर। इसका इफ यू ब्रेक इट डाउन कि भाई क्या आपने किया, इसमें क्या अप्रोच था आपका? यस सर। हम्म। सर पहले तो जो भी मैं एनेक्डोट्स, एंड सर आई हैव हम्म। रिटन एनेक्डोट्स इन ऑलमोस्ट एवरी ऐसे। तो मैं हम्म। एनेक्डोट से स्टार्ट करता था, बट जो भी एनेक्डोट्स मैं प्रिपेयर करके गया था वो हम्म। उसमें फिट नहीं बैठ रही थी दोनों ही हम्म। टॉपिक में। सो बेसिकली मैंने रॉबस्पियर की एनेक्डोट बनाई थी हम्म। इसमें। बिकॉज एडवर्सिटी तो स्टैंड किया था रॉबस्पियर में, कमिंग फ्रॉम द थर्ड एस्टेट। तो हम्म। उन्होंने एडवर्सिटी कर लिया था, बट व्हेन ही गेन पावर उसने हम्म। वही स्टार्ट कर दिया, गिलिटीन एंड ऑल। तो हम्म। उसका कैरेक्टर समझ में आ गया, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव वे में दिखा दिया मैंने कि हाँ पावर से कैरेक्टर डिफाइन हो गया, कि असली में कैरेक्टर उसका थोड़ा सा हम्म। ऑन द नेगेटिव साइड था, क्योंकि एडवर्सिटी तो स्टैंड कर लिया था। तो ये सर मेरी एनेक्डोट थी। एंड देन सर हम्म। आई ओपेंड अप ईच डायमेंशन, लाइक पावर को कई सारे डायमेंशन से खोल दिया। हम्म। देन पावर कैरेक्टर कैसे रिलेटेड है, और फिर एडवर्सिटी से मतलब एक क्वेश्चन फिर ये भी था कि नॉट ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी, जरूरी नहीं हम्म। कि सब लोग स्टैंड कर लें। उसके एग्जाम्पल दे दिया और उसको इलेबोरेट कर दिया। बिकॉज सम लैक द इंटरनल ड्राइव, तो हम्म। नहीं हो पाता है उनसे कि एडवर्सिटी हम स्टैंड कर सकें। सम हैव डेलिकेट अपब्रिंगिंग, they don't know how to face the world forces or other market forces, something like that. बट सर प्री कंक्लूजन में मेरे से ये फॉल्ट हो गया था, टाइम मैनेज नहीं हो पाया था, कि हम्म। मैं इन कीवर्ड्स को रिकंसाइल नहीं कर पाया था, एज इन मतलब एडवर्सिटी, पावर, कैरेक्टर, इनसे थोड़ा सा मतलब जो मेरी स्टाइल रहती थी लिखने की, कि मैं अब एक ऐसा पेज लिखूं प्री कंक्लूजन में जिसमें ये मेरे तीनों कीवर्ड्स एड्रेस हो जाएं हम्म। पॉजिटिव वे में थोड़ा सा। तो वो मेरे से टाइम मैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि फर्स्ट ऐसे में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया था मुझे, तो वो नहीं हो पाया था। बट सो हम्म। आई डायरेक्टली रोट द कंक्लूजन। तो शायद इसलिए स्कोर इसमें कम रहा होगा ऐसे टू में। आई थिंक वरना ऐसे में थोड़ा। भी यू हैव वन ऑफ द हायर स्कोर्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नहीं आया नंबर। यस सर। व्हाट इज द वन हाईएस्ट ट्वेंटी स्कोर इन सेवन एसए दैट यू सीन सो फार? सर शायद AIR 2 जो मैम है उनके शायद 140 में है। हाँ, एंड देन 141। 141, यस सर। हम्म। एंड देन दो तीन मार्कशीट मैंने देखी है जिसमें 130 प्लस भी है। तो 130 प्लस इज व्हाट आई सीन, 133, 135 मैंने देखे हैं। यस सर। तो यस सर। 127 भी इज अ वेरी गुड स्कोर। मतलब यस इट्स सर। रेयर, नहीं आ रहे लोगों के इतने। यस सर। सर ऐसे इंटरव्यू ऑप्शनल डिसेंट था। तो आई थिंक GS में है। वही, दिस इज वेयर आई थिंक सॉर्ट ऑफ वो लक वाला फैक्टर काम आ जाता है, यस क्योंकि सर। कहीं यस सर। ना कुछ मतलब जीएस में एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं आए, बट ऐसे एग्जैक्टली। ऐसे में आ ऐसे में गए। ऑप्शनल में थोड़े कम हो गए, ऑप्शनल में हो गए तो इंटरव्यू में आ गए। इंटरव्यू में है। एग्जैक्टली सर। तो ये दिस इज नॉट समथिंग दैट वी कैन कंट्रोल, बट देन स्टिल अ सर्टेनली लॉट ऑफ सर। पीपल फील कि मेरे को पिछली बार मेरे इतने आए थे, मुझे उससे ज्यादा करने हैं, क्या करने हैं। तो लेट्स से, हाउ वुड यू, इफ यू हैड टू गिव अनदर अटेम्प्ट,
यस सर। What would you like sort of change in the way that you prepared? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट ब्रैगिंग, बिकॉज मेरे कई सारे जो दोस्त हैं उन्होंने भी दिया, किसी का निकला है किसी का नहीं निकला है। बट सर आई विल से दैट लक फैक्टर इज डेफिनेटली देयर। बट अगर हम लोग जो कॉमन एंड जो लाइक मैं कहूँ कि जो डिमांड है एग्जाम की Hmm. वो चीज अगर करेंगे तो डेफिनेटली द स्कोर विल इंक्रीज मेंस में। Yeah. लाइक ऐसे में वी कांट से, बट स्टिल सर अगर कोई 125 से 90 आ जा रहा है Hmm. तो सर वी कांट ब्लेम द लक। उसमें कहीं Hmm. ना कहीं स्टूडेंट ने कोई ना कोई फॉल्ट किया है जिसमें कि Yeah. वो जिससे कि स्कोर 90 में हुआ है। 125 से 115 इज अंडरस्टैंडेबल। बट सर अगर बहुत डाउनफॉल हो रहा है तो आई से दैट थोड़ी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, या फिर डिमांड Hmm. नहीं आप समझ पाए। क्योंकि अब ऐसे तो फिर हर चीज सर लक को ही कह दी जाए, ऐसे तो मैं भी कह दूं मेरे बिल्कुल। जीएस में 2 कम हुए वो लक ही था, नहीं कहीं ना कहीं Hmm. तो मेरी मेहनत में भी फर्क रहा नहीं है ये। होगा। हाँ। शायद जीएस 3 में मैंने कम कमिटी लिखी होंगी, कम एग्जाम्पल लिखे तो मार्क्स कम आए Hmm. ऑब्वियसली। तो सर आई से दैट जो डेफिनेट चीजें हैं जो आपको पीवाईक्यू से अंडरस्टैंड किया है, जो आपने अभी तक मेहनत की है, जो आपकी Hmm. वीकनेस रही है, लाइक मुझे अगर फिर से अटेम्प्ट देना होता तो मैं ऑप्शनल जीएस 1 एंड जीएस 3 में ज्यादा वर्क करता, Hmm. क्योंकि मुझे उन पे स्कोर बढ़ाना है। तो जो मैंने अभी तक किया है उससे अगर मैं कुछ भी बेटर उसमें वैल्यू एडिशन करूंगा फ्रॉम द पेपर, फ्रॉम एनी कम्युनिटी रिपोर्ट्स किसी से, Hmm. तो ऐसा तो नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा। Hmm. इंटरव्यू कैन वेरी डेफिनेटली, शायद बोर्ड अभी किसी का था किसी और का मिल जाए, शायद कोई Hmm. ब्लंडर हो जाए, दैट आई एम नॉट सेइंग वो किसी के साथ भी हो सकता है। बट सर मेंस होल्ड में है बच्चे के, अगर वो थोड़ी सी जो चीजें हैं डेफिनेट चीजें वो करे तो इंक्रीज डेफिनेटली होगा स्कोर। Right. So, in this entire journey, मतलब I think you came for PT with us. तो यस सर। उसके अलावा मतलब anywhere that sort of मतलब how did you get associated with UPSCprep.com? सर आई हैव नोन यू फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 years। आपकी जर्नी बहुत हम्म। ज्यादा फेमस भी है, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग भी है। एंड सर हम्म। मोटिवेशन मैं तो जो कहूंगा कि मोटिवेशन कहाँ से लें, तो इंटरनल ड्राइव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी के अंदर होनी चाहिए। बट सर एक्सटर्नल लेना है तो आपको, आपने ऐसी चीजें फेस की बट देन यू आर हम्म। एट दिस पोजीशन एंड मेनी अदर हम्म। फैकल्टी और भी बहुत लोग हैं। तो आपसे इंस्पायर हो सकते हैं कि आप कर सकते हो तो वी कैन ऑल्सो ट्राई। Yeah. तो आपकी जर्नी इंस्पायरिंग थी, तो मैं आपकी यूट्यूब तो कॉन्स्टेंटली मैंने फॉलो किया यूपीएससी प्रेप को, बहुत हम्म। 2-3 साल से ही किया है। मतलब मेरा भाई भी डीएसपी है यूपी पीसीएस में, तो हम्म। वो भी प्रिपेयर कर रहे थे तो वो भी आपको जानते थे। हम्म। तो यहाँ से मैं एसोसिएटेड था, बट पेड कोर्सेज नहीं थे, अनपेड नहीं। कोर्सेज यूट्यूब हम्म। में टेलीग्राम में जो भी था। एंड देन सर मॉक टाइम पे मैंने मॉक दिया था, तो निमिष सर वाज देयर, केतन सर भी थे मॉक में। हम्म। तो मॉक भी काफी अच्छा था, और डैफ बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था सर ने। एंड लेंथ भी अच्छी थी मॉक की, 30 40 to 45 मिनट्स आयल से। हम्म। तो मॉक के रिव्यूज भी जो थे तो आई ट्राई टू इंटरनलाइज देम एंड वर्कड अपॉन देम। सो इंटरव्यू स्टेज में काफी हेल्प थी सर। राइट। तो एनी सॉर्ट ऑफ फीडबैक दैट यू वुड हैव फॉर अस कि भाई हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम कैसे और मतलब हाउ कैन वी बी मोर हेल्पफुल? सर पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी के साइड से मैं कहूंगा दैट एवरी कोचिंग और एवरी फैकल्टी शुड बी ऑनेस्ट। बिकॉज हम्म। सर ये एग्जाम ऐसा है जिसमें रूमर रिसोर्सेज का पूरा ओशन है। तो अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी मेंटली उतना वो नहीं है तो या वो बहुत कंफ्यूज हो सकता है, बिल्कुल। बिकॉज उसका डायरेक्शन डाइवर्ट हो सकता है किसी भी। तो बिकॉज यू यू गाइज हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे लगता है कि सभी को ऑनेस्ट होना है, जो हम्म। भी करो वो ऑनेस्टली करो, नॉट जस्ट ड्रिवन बाय द मार्केट फोर्सेस जो कि यूजुअली हो रहा है। हम्म। बट सर यूपीएससी प्रेप में मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं है, बिकॉज आपकी वीडियोस देख के सारी ही जो रहती हैं वो टोटली लॉजिकल रहती हैं, चाहे वो आपका प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी हो एक्सेल शीट वाली, या फिर हम्म। कोई भी आपकी जो भी वीडियोस रहती हैं तो वो बहुत ही ज्यादा लॉजिकली डिजाइंड है। उसमें कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि कोई हाँ ब्रैग हजलाम हो नहीं रहा है। करते हैं। हाँ कोई हाँ, फेंकना नहीं है, जो भी है वो लॉजिकली है, फॉलो करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, लक फैक्टर होगा तो बिल्कुल मिलेगा। हम्म। तो डेफिनेटली सर बाकी तो क्या कहूँ, आप बहुत ज्यादा मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे ज्यादा नॉलेजेबल हैं, तो ये यू सो बट डेफिनेटली नो। वही वाली चीज होती है ना, बहुत बार क्या होता है कि आ, अब बोलने को ऐसे वी बिन गाइडिंग स्टूडेंट्स एंड सारी चीजें कर रहे हैं हम, बट एक होता है कि जब तुम खुद एग्जाम साइकिल में होते हो, यस और एक सर। होता है कि जब तुम गाइड कर रहे होते हो, तो यस सर। इवन एज अ गाइड यू हैव टू कॉन्स्टेंटली स्टे इन टच विद कि भाई आज नया क्या चल रहा है, विच इज ऑल्सो व्हाई आई फील कि भाई बहुत बार जब मतलब ये पॉडकास्ट हम कर रहे होते हैं यस सर। तो मुझे भी बहुत चीजें सीखने को मिलती है, या मतलब एक सर्टेनली सर। रिफ्रेशर कोर्स मेरे लिए भी हो जाता है कि यार अच्छा ये वाला वही की पॉइंट था, यही कोर पॉइंट है। यस सर। एंड पिछले 3-4 साल में एटलीस्ट मेरे को यही देखने को मिला है कि बेसिक चीजें हैं, करते रहो, वही करते हो है। एग्जैक्टली सर। आंसर कोई राइटिंग सर है, ऐसी रॉकेट साइंस नहीं देयर है। इज नो रॉकेट साइंस, आराम से रॉकेट साइंस नहीं है। प्रैक्टिस करो, सब होगा, सब बढ़िया है।
एंड सर एक चीज बस मैं कहूंगा कि अगर आपको ये बात सही लगे तो आप बाकी स्टूडेंट से कह प्लीज। सकते हैं। बिकॉज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग तो सर कंसिस्टेंसी का बहुत इशू आता था कि या। कभी कोई ब्रेक हो रहा है, एंड मैं ऑनलाइन मोड से ही कर रहा था तो घर में थोड़ा बहुत ब्रेक। तो हम्म। सर मैं यही कहूंगा कि हम लोग बहुत वरी करते हैं। तो मैंने ये चीज अगस्त के अराउंड करना शुरू कर दिया था। दैट सर मैंने वो बैगेज कैरी नहीं किया था, इवन हम्म। इफ माई कंसिस्टेंसी ब्रोक वन डे, किसी दिन किसी भी ऐसे रीजन की वजह से विच आर बियॉन्ड माई कंट्रोल्स। तो हम्म। अगर उस बैगेज को कैरी करोगे तो एफिशिएंसी में फर्क पड़ेगा। और हम्म। एफिशिएंसी में अगर फर्क पड़ा तो सर इट विल बी अ लॉन्ग टर्म डैमेज। या। तो मैं स्टूडेंट से बस यही कन्वे करूंगा कि इवन इफ आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जा रही है, हम्म। जो कि नहीं होनी चाहिए, बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस अगर ब्रेक हो रही हम्म। है, तो डोंट लेट दैट डिक्रीज योर एफिशिएंसी। वो गिल्ड का बैगेज आगे नहीं लेके जाना है, एफिशिएंसी पे वर्क करना है। या। तो मैं सर मैंने तो यही किया है। तो मतलब और ये बेटर वे आई में जो थिंक ये करेगा तो एक वो होता है ना, बहुत छोटी मगर मोटी बात। सर क्योंकि मेरे इसमें हिसाब से तो ये इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली ट्रू है एंड एब्सोल्युटली यूजफुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गिल्ट का बैगेज बहुत भारी हो जाता है एक पॉइंट के बाद। यस सर एग्जैक्टली। एंड दिक्कत अब यही आती है कि बहुत से लोगों को इससे डील करना नहीं आता, बट नहीं अगेन आता दैट है। इज द पॉइंट कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस एग्जाम, थोड़ा आपको यू हैव टू इमोशनल डू इट। मैच्योरिटी, ये सब चीजें सर्टेनली सर। करनी पड़ेंगी। हर समय सर हैंड होल्डिंग तो नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती। एंड एग्जैक्टली सर। तो सुयश, इफ यू हैड टू गिव वन सजेशन, लेट्स से, अब आई एम श्योर कि भाई आपके जूनियर्स भी आपसे पूछेंगे कि भाई यस क्या सर। तैयारी करे, कैसे करे, यस सर। कैसे स्टार्ट करे, क्या XYZ, तो व्हाट इज वन पीस ऑफ एडवाइस यू वुड गिव टू समबडी हु इज जस्ट स्टार्टिंग UPSC प्रिपरेशन? सर फर्स्ट ऑफ ऑल वुड बी ट्रू रहो, डिमांड को समझो, नेचर को समझो, और बहुत ज्यादा इस एग्जाम को ऐसा मत नहीं समझना है कि इट इज वे बियॉन्ड, ऐसा है कि मतलब कि कोई डुएबल ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बैकग्राउंड का सर, दिस एग्जाम हैज वन यूनिकनेस दैट even if someone's background is not from IIT, IIM or any other prestigious institute, still he or she can score AIR 1 or any other rank. तो हम्म। आपको यही है कि डिमांड को समझना है, डिलीजेंटली, कंसिस्टेंटली एंड एफिशिएंटली मेहनत करनी है। हम्म। और बहुत ज्यादा सर शॉर्टकट्स नहीं है। आंसर राइटिंग इज अ सिंपल वे है एक, उसमें आपको हार्डवर्क करना है, आपकी हम्म। उंगलियां कटेंगी, आपकी रिफिल खत्म होंगी, वो करना ही पड़ेगा। देर या। इज नो बैकिंग डाउन। तो मैं सर यही कहूंगा कि मेहनत करो इन द राइट डायरेक्शन, हम्म। अंडरस्टैंडिंग लाइक यू हैव टू डू योर हार्ड वर्क, अलाइनिंग विद द डिमांड ऑफ द एग्जाम, एंड सर रिजल्ट्स मिलेंगे। बस लक फेवर करना चाहिए, एंड लक फेवर्स द ब्रेव। सो आई हम्म। विल से दैट यू हैव टू बी ब्रेव। आई थिंक इस पे there's a very nice quote from Thomas Jefferson, which यस is सर। कि, you know, I'm a great believer in luck, यस सर। and I find that the harder I work, the luckier I get. सर्टेनली सर। तो आई थिंक वो एग्जैक्टली इट्स अ सर। वेरी नाइस वे टू पुट इट, कि जितनी मेहनत होती है ना, उतना फिर मतलब वो फॉर्चून, जो वो क्या बोलते फॉर्चून। हैं, ओम शांति ओम का भी डायलॉग है ना इस पे, पूरी पूरी कायनात, कायनात मिलाने, सर्टेनली सर। वो होता है एग्जैक्टली। मतलब वो, बट जब तक बिल्कुल सर। काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो फिर वो लगेगा कैसे कि होगा? क्या बकवास चल रही है। कैसे होगा? सही बात है सर। So, so yes, one more thing, one last thing I would like from you is, यस सर। what is one book that you would suggest that people who are preparing should read apart from syllabus? Sir, actually, no, I'm not in the habit of book reading, but still, I'll suggest that apart from syllabus, we can read Capital by Thomas Piketty. Economic Absolutely. understanding बहुत अच्छी हो जाएगी उससे. Hmm. And then, sir, if someone has slight bit in like interest in the AI and other technological domain, then they can definitely read Nexus by Hmm. Yuval Noah Yuval Harari. Noah Harari. Yes, sir. So, Absolutely awesome. So I think yes, as sir. a counter, आप अपना एड्रेस भेजिए मुझे. We'll also send you a book. There's a very nice Yes, book sir. similar to Capital by Thomas Piketty. It's called Yes, sir. Debt, The First 5,000 Years by David Graeber. So what he talks Okay, sir. about is कि भाई debt का origin क्या है, because the entire हाँ. capital side of things is based on the idea of debt. Yes, sir. So Okay, definitely, yes. we'll send you that. And Yes, sir. again, congratulations, Suyash. कि भाई Thank you first so much, attempt sir. में you got into, like, you'll get into IAS, I believe, and Yes, sir. Most that's likely. the dream come true for a lot of people. Thank you, sir. Thank you. So मतलब we'll end the session here. Thank you for your time and all the best. Thank you so much, sir. I'm so grateful to you. Thank you.